वो क्या गुड़िया मिल नहीं रहा है, इसलिए अभी तक समझ में नहीं आ रहा कैसे लाए। वोटों की गिनती ऐसे मिलाएंगे तो पूरी पड़ेगी, ऐसे लाएंगे तो पूरी पड़ेगी। खैर हम नहीं कहते, कभी बात करते हैं चाचा को सामने लेकर आएंगे, जिन्होंने पहले ही मना कर दिया भतीजी के सामने चुनाव नहीं लड़ूंगा। कि लेरिया यहाँ भी कोई नतीजो है कि आप देखो इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में बैठे आप लोग सब विराजमान हो। माँ को बार 3 घंटा हुई कि सभा चालता, माया भी थोड़ा मोड़ा ही आ बच्चों भरने पहले गया परा, क्योंकि भाई वो मुहूर्त वहूर्त को टाइम हुआ नहीं। पंडित का ही हुआ कि मन में वो घाल देवे शंका कि मुहूर्त उनकी गाड़ी और की नुकसान हो जावे जाना खड़ खप, तो बाबी गिड़गिड़ाहट नहीं रहनी चाहिए जमन में। तो बिल्कुल घड़ी देख करके मुहूर्त के हिसाब से मैंने मेरा पर्चा दाखिल कर दिया। आप सबसे आशीर्वाद लेने के लिए आप लोगों के बीच में आ गए, और कोई ज्यादा लंबी बात करने की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विश्वास जता करके मुझे यहाँ भेजा। हमने तो सोचा था कि भाई शायद एमपी का ही चुनाव लड़वाएगी पार्टी, लेकिन उन्होंने इतना विश्वास रखा, नागौर हेडक्वार्टर पे प्रत्याशी बना करके भेजा आप लोगों के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी मानती हूं मैं इस चीज को, कि मेरे नागौर की जो सेंटर है उसमें नागौर विधानसभा, और पूरे राजस्थान का अगर कोई सेंटर है तो वो नागौर लोकसभा। तो जो आवाज आप लोगों की आज यहां उठेगी, वो आवाज पूरे नागौर में जाएगी और नागौर से वो पूरे राजस्थान में फैलेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 25 तारीख को जब वोट पड़ेंगे तो 2023 की जो राज्य में सरकार बनेगी वो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। आप लोगों के आशीर्वाद, आपकी मेहनत की वजह से बनेगी। हम भी अपना प्रयास करेंगे, जहां कहीं प्रचार प्रसार के लिए जाना होगा हम जाएंगे। मंजू बागमार जी का कल नामांकन था, मैं आपको बताऊं इतनी जोरदार रैली हुई, इतने सारे लोग आए। उससे 2 दिन पहले जायल की तो पूरी बोतल मां खाली कर दी, निवेड़ दी, हाँ भी निवेड़ दी। बोतल से कोई बैर नहीं था, लेकिन जो कहते हैं कि हम संघर्ष करते हैं, हमने पार्टी बनाई, पार्टी तो 2500 बनी हुई है इस देश में, और जिसको आप संघर्ष की संज्ञा देते हो, हम उसको पार्टी नहीं बोल करके मैं उसको कहती हूँ गिरोह है, गैंग की तरह चलाते हो, बच्चों को गलत रास्ते ले जाते हो, मेरे नौजवान साथियों को बरगलाने की बात करते हो। आप उंगलियां उठाते हो कि भर्तियों के अंदर पर्चा लीक हुआ, पर्चा लीक हुआ, उसके अंदर आपके भी तो लोग थे जिनका नाम आया। वो सुरेश ढाका जिसकी फोटो आपके दफ्तर में बैठे हुए सोशल मीडिया पे चल रही थी, जो कि सरगना है पेपर लीक का, वो आपके सामने बैठ करके दांत निकाल करके फोटो खिंचवा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो आपकी भी उसके साथ में साठगांठ है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो मेरा निवेदन रहेगा हमारे नेतृत्व से कि इसकी पूरी जांच कराओ, दूध का दूध पानी का पानी होए। और जो ये मेरे युवा साथियों को जो बरगलाते हैं कि तुम्हारी नौकरियां कांग्रेस ले गई, अरे कांग्रेस नहीं, तुम भी उसमें बेड़म बेल शामिल हो। आपके यहाँ पे स्पर्धा चौधरी जी का नाम आया। स्पर्धा चौधरी जी कौन है? आरएलपी में आपकी पदाधिकारी थी। आज की तारीख में जिस मुद्दे पे हाथ रख दो, कहीं ना कहीं या तो कांग्रेस की आरएलपी के साथ में घालमेल देखने को मिलती है। आज हमारी टिकट को घोषणा हुए 15 दिन हो गए, भाई कांग्रेस का और आरएलपी का कैंडिडेट क्यों नहीं आया? सावधान रहना, हमें सोचने की बात है। गांव में गट्टे पे बैठा हुआ आदमी सोच रहा है प्रॉब्लम क्या है कि भाई ज्योति को फिर से कैसे एक षड्यंत्र रच के कैसे उसको घेरा जाए। वो क्या गुड़िया मिल नहीं रहा है, इसलिए अभी तक समझ में नहीं आ रहा कैसे लाए। वोटों की गिनती ऐसे मिलाएंगे तो पूरी पड़ेगी, ऐसे लाएंगे तो पूरी पड़ेगी। खैर हम नहीं कहते, कभी बात करते हैं चाचा को सामने लेकर आएंगे, जिन्होंने पहले ही मना कर दिया भतीजी के सामने चुनाव नहीं लड़ूंगा। उनका जब विधानसभा का बाई इलेक्शन था, ज्योति मिर्धा इस नागौर में 20 दिन बैठ करके पूरा उनका चुनाव ईमानदारी से संभाल रही थी। और हरीश चौधरी जी ने अपने भाषण में बोला था कि ये ज्योति मिर्धा ने ईमानदारी से काम किया था, उस बाई इलेक्शन में उसका नतीजा भोगना पड़ रहा है उसको। तो हमने तो अपनी जिम्मेदारी जो थी वो पूरी ईमानदारी से निभाई थी, पार्टी के प्रति पूरी वफादारी रखी थी। अगर कहीं धोखा हुआ तो पार्टी ने ही हमारे साथ किया। आरएलपी की बात करते कहते हैं बहुत ताकत है, कुछ भी करवा लेते हैं। वो करवाते कैसे है? वो साठगांठ करके काम करवाते, और करवाने का अगर काम था तो
तो मैं कहूं अगर आपके पास ताकत थी, मूंडवा के प्रधान यहाँ पे बैठे हुए हैं, मूंडवा की पंचायत समिति के अंदर 32 सरपंच सब जगह घूम लिए अपने पैसे लेने के लिए। 32 सरपंच। चवन्नी नीति सरकार ने 75% पैसा सेंटर की सरकार से आता है, 25% राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट को देना होता है। 8 बार इनकी जांच करवाई, 8 बार जांच में क्लियर पाए गए, लेकिन पेमेंट आज भी नहीं हुआ। पूछ लो रेवत जी यहाँ पे बैठे, अगर रेवत जी उनकी पार्टी के अंदर थे, अगर करवाना था तो पहले काम इनका करवाना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था? इसका मतलब कहीं ना कहीं मन में खोट थी कि नहीं थी? और उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ, रेवत जी ने आरएलपी छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी में अपने यहाँ पे आए। आज मंच पर अपनी बात रखी, पीड़ा रखी, लोगों के सामने जब बताते हैं, बोले मैं छोड़ना नहीं चाहता था पर मेरे साथ करी इतनी बुरी कि मुझे छोड़नी पड़ी। मैं ये सब इसलिए बता रही हूं क्योंकि मेरी एक मंशा है। आप सभी युवा साथियों के अगर आप 2-3 पीढ़ी पीछे चले जाओगे तो आपके परिवारों ने हमारे परिवारों को कहीं ना कहीं वोट दिया है, हमारा सपोर्ट कर रखा है। जो आरएलपी में भी है उन लोगों ने भी। अब मैंने मेरे राजनीतिक जीवन की एक नई पारी शुरू करी है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद। तो अपन तो बिल्कुल नया रजिस्टर, बही खाता, टेबल कुर्सी लेके बैठे। आओ भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करो, हमारे हाथ मजबूत करो, राष्ट्र निर्माण में हमारी मदद करो। आप पहले अगर गलत रास्ते चले गए थे, आरएलपी की तरफ चले गए थे, आपको भी नहीं होता है कि आए साफ सुथरी राजनीति करेंगे। जिले का जो पूरा हमारा मान सम्मान, आज हमारी बहन बेटियों के बारे में मंच पे चढ़ के कोई नेता ऐसी भाषा बोले तो मुझे बताओ सभ्य लगती है क्या? किसी को गंवाना है? हम बात करते हैं, आज आप मेरे सामने विराजमान हो, मान लिया कि भाई कोई युवा बच्चे होते हैं, खुश हो जाते हैं गाली गलौज करने से, ताली वाली बजाने से, लेकिन आज जमाना ऐसा है कि मैं आपके सामने बोल रही हूँ, लेकिन दुनिया भर में कई जगह मोबाइलों पर आज इसका सीधा प्रसारण लोग देख रहे होंगे। और जब वो लोग सुनते हैं अपने ही समाज की, आप ही के नेताओं के जो बच्चे हैं या उनकी जो बहन बेटियां उनके बारे में इस प्रकार की भाषा सुनते हैं, तो वो भी क्या सोचते होंगे, यार इनके समाज के नेता ऐसे, नागौर के अंदर एमपी बने हुए ऐसे, ये भाषा। तो कहीं ना कहीं सारी दुनिया इस चीज को देखती है, आप लोग भी इस चीज को समझते हैं। हमारी इच्छा एक पॉजिटिव राजनीति करने की है, लोगों को जोड़ने की, एक साफ सुथरी राजनीति करना चाहेंगे। मेरे से पहले मोहन जी यहाँ से रहे, थोड़े सीधे पढ़ते थे, ये खुद ही कहते हैं हमारे में थोड़ा करंट कम है, बस और कोई कमी नहीं है। तो मोहन जी साहब आपने बताना चाहूंगे हमारे में 240 वोल्ट करंट है, जरूरत पड़ी तो करंट भी काट दो, 440 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। पर बात यह है कि तब जरूरत पड़ती है, जब जरूरत पड़े तभी करो, वरना अपनी सभ्य राजनीति, साफ सुथरी राजनीति रखेंगे, देश को आगे बढ़ाने की बात करेंगे, हमारे नागौर को आगे बढ़ाने की बात करेंगे। शहर में कई मुद्दे हैं, यहाँ पे आज बहुत से लोग हैं जो शहर से आए हैं। अमूमन लोग कहते हैं कि शहर के लोग सभाओं में आते नहीं है, पर आज देखो कितनी बड़ी संख्या में शहर के लोग यहाँ आए हैं। शहर की और ग्रामीण की समस्याएं अलग अलग तरीके की है। हमारे शहर में क्या मुद्दे हैं? आज हमारा रेलवे ओवरब्रिज जो सीआर साहब के टाइम पे ओके हुआ था, वो आज भी अटका हुआ है। हमारी कोशिश रहेगी कि भाई केंद्र में कोशिश करके उसको टेंडर करवा करके वापस से उस काम को शुरू कराया जाए। मेरे टाइम पर यहाँ पे हॉस्पिटल के पैसे मिले थे, नया हॉस्पिटल बनने की शहर में जरूरत जगह नहीं थी, थोड़ा दूर पड़ा है। आने वाले टाइम में शहर वहां तक बढ़ जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आज लोगों को थोड़ी सी असुविधा होती है। सबकी एक मंशा है कि जो पुराना अस्पताल था वहां पे एक आउटडोर या सैटेलाइट अस्पताल शुरू हो जाए। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि वहां पे एक अस्पताल शुरू हो, एक आउटडोर हो, जनाना अस्पताल, कुछ भी ऐसी व्यवस्था हो जाए कि ज्यादातर छोटे मोटे कामों के लिए लोगों को दूर तक नहीं जाना पड़े। शहर की अगर हम शक्ल देखें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, हम भी चाहेंगे अच्छी सड़कें बने, हम भी चाहेंगे यहाँ रोड लाइटें लगे। हेडक्वार्टर पे आओ तो ऐसा लगना चाहिए कि हम नागौर हेडक्वार्टर पे आए। मेरा प्रयास रहेगा। गांवों के अंदर देखते हैं, किसान पृष्ठभूमि से आते हैं आप सब लोग, ज्यादातर लोग जो यहाँ पर आए हुए। हमारी कोशिश रहेगी कि भाई प्रधानमंत्री बीमा योजना है, उसमें आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी जो समस्याएं, चाहे मूंग को उठाने की बात हो, वो सही भाव के अंदर उठ सके। और भी कोई किसानों के मुद्दे आएंगे, आपके पानी बिजली की बात आएगी। जब मैं पहले भी सांसद थी, मैं नहर का पानी लेकर आई थी। आज जब मैं गाँव में जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि ज्योति माँ के तो घर घर में टूटियां कराए दे।
वो पानी आया इसीलिए लोगों की आगे उम्मीदें हो जगी हैं कि भाई शायद पानी आ गया गांव में, अब हमारे घर घर टूटी पहुंचनी चाहिए। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि गांव की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी उपलब्धता करवा सकूं। चिकित्सा की बात हो, स्कूलों में मास्टरों की बात हो, किसी स्कूल की क्रमोन्नति की बात हो, कहीं पशु चिकित्सालय की बात हो, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आप लोगों की आगे से आगे मदद कर सकूं। मंच पे बैठे सभी नेताओं का मार्गदर्शन मिलता रहेगा। ये लोग यहाँ से ज्यादा जुड़ाव रखते हैं, गली मोहल्ले तक की समस्या इनको पता है। और मैं इनको आश्वासन फिर से देना चाहती हूँ कि ज्योति मृधा फिर से कह रही है कि आप लोगों को आगे रख के और आपके जो विकास कार्य होंगे, आपके जो पर्सनल काम होंगे उनको करें। और लंबे भाषण देने का टाइम नहीं है। हम आए थे जब देव दर्शन का कार्यक्रम करा, गांव में गए, बहुत सी जगह दर्शन करने को मिले, लगभग अगले बाप जी मैंने आशीर्वाद दे दियो भाई। अब जनता जनार्दन है, जगह को आशीर्वाद बाकी है, वो मिली 25 तारीख करके मिली। आप लोग गांव में जाओ, ज्योति मृधा बढ़ो, हमारे नाम वोट मांगो भी उम्मीद। माँ को भी प्रयास रही अगली जगह गांव ढाणी तक पूग सका, आप लोगों का दर्शन कर सका, मिनका का दर्शन कर सका। पर भोलाऊं जकी है वो आप लोगों ने देनी चाहूं कि आप जब कटे गांव में, शहर में, गली में पधारो, ज्योति मृधा बन एक हमारा नाम वोट मांगो। मैं कहूँ आप हमारे वास्ते 1 कदम बढ़ाओ, मैं आप वास्ते 4 कदम बढ़ाऊंगा। राज तो भारतीय जनता पार्टी को आई, इनमें कोई शंका को नहीं, मने तो को नहीं, कोई है तो बताओ, कोई शंका है कहीं? राज तो आई, पक्की बात है। रापा भी में जोरदार भागीदारी निभाओ, घना ही विकास कार्य करवाओ आपकी दया। तो माने भी जिताओ, रेवत जी ने भी आपके कोई सगा के नहीं था, रिश्तेदारों की कोई बात हुए तो आप सगला ने कहो कि भारतीय जनता पार्टी ने वोट दो। मंजू जी ने भी जिताओ, मारो आप लोगों वही निवेदन है। आप सगला का अटे दर्शन हुआ, आप सगला अटे पधारिया, लगभग 3 घंटा 3.5 घंटा सभा चल रही है, तब व्यवस्थित तरीका हुआ आप लोग सगला अटे विराजमान रही और माँ की बातें सुनी भी के वास्ते आप सगला को बहुत बहुत धन्यवाद करनी चाहूँ। अरे कर फेरू जोरदार तरीका हूँ मैं, भारत माता की जय बोलूंगा।